नाम स्टार्टिंग विथ चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात हम कर रहे हैं इस चैप्टर में। ह्यूमन बीइंग में स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मूवमेंट। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें साइटोप्लाज्म मूव करता है, घूमता रहता है जेली लाइक सब्सटेंस। ये मूवमेंट की सबसे सिंपल फॉर्म होती है। एनिमल सेल ऑल्सो शो मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो जैसे पैरामीशियम में सीलिया होते हैं छोटे छोटे, जिससे वो मूवमेंट कर पाता है, और यूग्लिना जो कि एक प्रोटोजोवन है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उसमें फ्लैजिला होता है मूवमेंट करने के लिए। एनिमल मूव देयर बॉडी पार्ट्स लाइक लिम्स, जॉज, टेंटिकल्स एक्सेट्रा। एनिमल अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करा सकते हैं, जैसे अपने हाथ पैरों को, अपने जबड़ों को, या फिर हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को। वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग एक्सेट्रा आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लोकोमोशन। In paramecium, cilia help in movement of food into cytopharynx and also for locomotion. तो पैरामीशियम में सीलिया जो होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसकी पूरी बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं। वो केवल मूवमेंट में ही हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि फूड को फेरिंग्स में पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं लोकोमोशन के साथ साथ। हाइड्रा यूजेस द टेंटिकल फॉर फूड कैप्चर एज वेल एज फॉर लोकोमोशन। हाइड्रा भी चलने के लिए ही नहीं, फूड को पकड़ने के लिए, उसे माउथ तक पहुंचाने के लिए भी टेंटिकल का ही यूज़ करता है। ह्यूमन बींग्स यूज़ द लिम्स टू चेंज द पोस्चर ऑफ द बॉडी एज वेल एज फॉर लोकोमोशन। और जब हम अपनी बात करें तो हमें आने जाने के लिए अपने हाथ पैरों के और काम करने के लिए हाथ पैरों की ज़रूरत पड़ती है, लिम्स की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सबसे पहले जो सेल्स ह्यूमन में बेसिक टाइप की मूवमेंट करती हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं और हर ऑर्गेनिज्म में अलग होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिलरी मूवमेंट। Ciliary movement occurs in those hollow tubular visceral organ that are internally lined by ciliated epithelium. तो सीलिया से मूवमेंट उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। सेकेंड वन इज मस्कुलर मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ जॉज, लिम्स, आईलिड्स एक्सेट्रा आर द मस्कुलर मूवमेंट इन्वॉल्विंग स्ट्रेट मसल्स। Movement of food in the alimentary canal and the movement of urine in uterus are the movement involving smooth muscles. तो मस्कुलर मूवमेंट जो होते हैं वो मसल्स वाले, जॉज में, हमारे हाथ पैरों में, आईलिड्स में, ये मस्कुलर मूवमेंट स्ट्रेट मसल से चलते हैं। इसके अलावा जो फूड का मूवमेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में, या फिर यूरिन का मूवमेंट होता है, यूरेथ्रा से यूरिन बाहर जाता है, ये सब इसके लिए स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारे लिम्स जो हैं, हाथ पैर का मूवमेंट, वो भी मस्कुलर मूवमेंट में ही आता है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल के थ्रू होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में अगर हम अगली बात करें तो फ्लैजिलर मूवमेंट की बात कर सकते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट इज इन्वॉल्व इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन और मैमल्स। तो फ्लैजिलर मूवमेंट इन्वॉल्व होता है एक तो स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म के मूवमेंट को के लिए, जब फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में इसको जाना होता है रिप्रोडक्शन के लिए, फ्यूज़न करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फ्लैजिला से मूवमेंट हो सकता है। और सीलिया का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सीलिया जो है वो पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। Now I'm talking about muscles. Muscle is a specialized tissue that arises from the mesoderm. Muscles show special projections properties like excitability, contractibility, extensibility and elasticity. Muscles have been classified using criteria like locomotion, appearance or morphology and nature of regulation of their activities. तो मसल्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो अराइज होते हैं मेसोडर्म से, मिडिल लेयर से, और मसल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इन ह्यूमंस मसल आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 तरीके की मसल्स हैं मेनली ह्यूमन में। तो नंबर 1 इज स्केलेटल और स्ट्रेट मसल्स, नंबर 2 विसरल और स्मूथ और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल। तो मेनली ये 3 तरह की मसल्स हैं, इनके डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं।
Straight muscles are also known as skeletal muscles. States are prominent, voluntary in function. Cells are multinucleate. Fibers are cylindrical and unbranched. Innervated by voluntary nervous system. Example, muscles of limb. Second one is visceral or smooth or non-striated muscles. Striations are absent, involuntary in function. Cells are uninucleate, इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है. Fibers are spindle shaped. Innervated by autonomic nervous system. Muscles of visceral organs इसके एग्जाम्पल हैं. Third one is cardiac muscle. Strays are faint, involuntary in function. Cells are uninucleate. Fibers are cylindrical, branched and show intercalated dish. Invertebrates by innervated by autonomic nervous system, not directly. और एग्जाम्पल हार्ट मसल्स. तो तीनों में क्या डिफरेंस है. स्केलेटल मसल जिनको हम स्ट्रेट मसल्स कहते हैं, ये काफ़ी प्रोमिनेंट यानी क्लियर होती हैं और वॉलंटरी फंक्शन होता है, यानी हम अपनी विल पावर के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से इसका मूवमेंट करा सकते हैं. इनकी सेल्स को अगर हम देखें तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. फाइबर सिलेंड्रिकल होता है और अनब्रांच्ड होता है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है. और इसका एग्जाम्पल है हमारे लिम्स की, हाथ पैरों की मसल्स. दूसरी होती है विसरल यानी स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, और इनमें कोई स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, बैंड्स नहीं होते हैं. ये इनवॉलंटरी हैं फंक्शन में, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारी विल पावर के हिसाब से नहीं चलती. सेल्स इसकी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है. फाइबर इसका स्पिंडल शेप होता है, एग्जाम्पल है इसका मसल ऑफ विसरल ऑर्गन्स. तीसरी होती है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल जो है वो भी इनवॉलंटरी फंक्शन की हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और इनका सेल भी यूनिन्यूक्लिएट होता है, सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है. फाइबर जो है वो सिलेंड्रिकल होते हैं और इसमें ब्रांचेस भी होती हैं. एग्जाम्पल हार्ट मसल है, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो है वो हार्ट की मसल्स को ही बस बोला जाता है.